जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। आज हमारी जो है चौथी क्लास है, क्लास 4 है। पिछली 3 क्लासों में हमने आपको सबसे पहले सेफ्टी के बारे में पढ़ाया, फिर फर्स्ट एड की जानकारी दी, फिर इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाए गए। उसके बाद जो है हमारा जो क्लास 3 था, क्लास 3 में हमने आपको हैंड टूल्स के बारे में बताया, उनके प्रकारों के बारे में बात की। तो आज क्लास 4 में हम बात करेंगे हैंड टूल्स के अंतर्गत आने वाला अगला टॉपिक, ब्रिटिश और मीट्रिक पद्धति के बारे में आपने जाना। 3rd क्लास में आपने इसके बारे में जाना और अब हम आगे बात करेंगे ब्रिटिश तथा मीट्रिक प्रणाली में संबंध की बात करेंगे। यानी कि जब भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं और उस ड्राइंग में, जो भी आपको ड्राइंग मिलती है, उस ड्राइंग में अगर कोई माप ब्रिटिश प्रणाली में हो तो आप इसको मीट्रिक प्रणाली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या मीट्रिक प्रणाली की माप को ब्रिटिश प्रणाली में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे 1 इंच। 1 इंच बराबर 25.4 mm। 1 इंच जो है, 1 इंच ब्रिटिश प्रणाली का है, ये ब्रिटिश प्रणाली में है। ब्रिटिश प्रणाली को क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में बोलते हैं। 1 इंच बराबर 25.4 mm। और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 10 से गुणा कराएंगे इसमें, तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको 1 इंच को सेंटीमीटर में बनाना है, आपको पता है कि 1 इंच बराबर 25.4 mm होता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर बराबर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो, किसको? 1 इंच को, तो ये हो जाएगा बराबर 0.0254 मीटर। इंच और mm के बीच में संबंध बता दिया, सेंटीमीटर और मीटर के बीच में संबंध आपको पता चल गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे 1 फुट। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से देखेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग एक बार में ही, यानी कि एक ही क्लास में आप इसको याद कर लें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.3048 मीटर। 1 गज बराबर 0.914 मीटर। आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनते जाइए और मन में दोहराते जाएंगे तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। 1 गज बराबर 0.914 मीटर। और 1 मीटर बराबर क्या होगा? 1 मीटर अगर हमको कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/0.914 गज। यानी कि कितना आ जाएगा? 1.094 गज। आपको मीटर को आपको गज में कन्वर्ट करना है तो 1/0.914 करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर बराबर 1.094 गज, है ना। आपको दोनों के बीच में संबंध पता चल गया होगा। इसके बाद बात करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से जो है गुणा कराएंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा कराते हैं और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 914 मिलीमीटर। 1 गज बराबर 914 मिलीमीटर। अब बात करेंगे 1 मील। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर। अब अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1609.3
मीटर। 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर बराबर 1609.3 मीटर। उसके बाद 1 मीटर बराबर कितने इंच होते हैं? 39.37 इंच। 39.37 इंच। और ये किसके बराबर होता है? यानी 1 मीटर और किसके बराबर होता है? 1.094 गज। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। इसमें 100 से हम भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.3937 इंच। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको याद कर लेंगे। अब आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो कार्य है वो माप पर आधारित है और आपको पूरी मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। ये बेसिक है आप लोगों के लिए। अगर यही नहीं पता होगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे? तो इसे याद कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा। अब हम आगे बात करते हैं एसआई यूनिट यानी कि एसआई पद्धति की। अभी तक आपने पढ़ा ब्रिटिश और मीट्रिक पद्धति के बारे में। तो तीसरी जो पद्धति है वो एसआई यूनिट भी है, एसआई पद्धति भी है। एसआई पद्धति आजकल विश्व में बहुत ही प्रचलित है और इसका प्रयोग जगह जगह इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है। तो ये मीट्रिक पद्धति का शोधन है। एसआई पद्धति 7 इकाइयाँ हैं। एसआई पद्धति में कितनी इकाइयाँ हैं? 7 इकाइयाँ हैं। तो हम बात करेंगे मात्रा, इकाई और ये चिन्ह। सबसे पहली मात्रा है लंबाई। लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर। और मीटर को दर्शाते हैं स्मॉल m से। लंबाई का यूनिट मीटर है और स्मॉल m चिन्ह है। भार, भार की इकाई है किलोग्राम। जब हम मीट्रिक पद्धति में हमने क्या पढ़ा था? भार की इकाई है ग्राम और एसआई पद्धति में है भार की इकाई किलोग्राम। और इसका चिन्ह है कैपिटल के स्मॉल जी, केजी। समय, समय का मात्रक सेकंड है। समय का मात्रक तीनों पद्धतियों में समान है। ब्रिटिश, मीट्रिक और एसआई, इन तीनों में समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा और इसका चिन्ह है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर और इसका चिन्ह है कैपिटल ए। थर्मोडायनामिक तापमान यानी कि थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का माप यूनिट क्या है? केल्विन है और इसको दर्शाते हैं कैपिटल के से। हमने मीट्रिक पद्धति में क्या पढ़ा था? तापमान के जो टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं उनमें है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और उसके अलावा हमने केल्विन की भी बात की थी। तो वो केल्विन ये है। अगर पूछा जाए कि एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या है या थर्मोडायनामिक ताप का मात्रक क्या है, यानी थर्मोडायनामिक ताप का यूनिट यानी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे केल्विन है। इसको दिखाते हैं कैपिटल के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के का यूनिट क्या है? कैंडेला। इसको दिखाते हैं कैपिटल सी और स्मॉल डी से। सॉरी, कैंडेला को स्मॉल सी डी से दर्शाते हैं। कैंडेला को स्मॉल सी डी से दर्शाते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, स्मॉल MOL। एसआई यूनिट से 1 या 2 प्रश्न, मिनिमम 1 प्रश्न तो बन ही जाता है। तो इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। इसके बाद हम क्लास 5 में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।